जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम। श्री राधा रानी द्वारा उद्धव को प्रेम का उपदेश। नहीं उद्धव, उन्हें मत कहना यहाँ आने के लिए। चौंक कर मुड़कर उद्धव और ललिता सखी ने देखा तो सामने से वृषभान दुलारी श्री राधा रानी आ रही थी। वही कह रही थी, नहीं उद्धव, आना होता तो वे आ जाते। यहाँ आने से शायद उन्हें कष्ट होगा। हमने प्रेम किया है श्याम सुंदर से, फिर हम ये कैसे चाह सकती हैं कि उनको कोई कष्ट हो। वो जिसमें सुखी हैं, जहाँ सुखी हैं, बस वह सुखी रहें, ना आए यहाँ कोई बात नहीं। हम तो नारी जात हैं, दुख कष्ट उठाना हमें अस्तित्व ने ही सिखाकर भेजा है। और हमारा क्या है उद्धव? नारी जात, उस पर भी जंगल वनों में रहने वाली, उस पर भी धर्म शास्त्र को तिलांजलि देकर इस प्रेम पंथ में चलने वाली। दुख तो हमें मिलेगा ही, पर हमने अपने दुख की हमें किंचित भी परवाह नहीं है। चिंता तो हमें हर समय श्याम सुंदर की ही खाए जाती है। इतना कहकर अश्रु बहाने लगी थी खड़ी खड़ी श्री राधा रानी। आगे बढ़कर श्री चरणों में साष्टांग प्रणाम किया उद्धव ने। ललिता सखी ने संभाल कर एक पर्वतशिला पर अपनी चुनरी बिछा दी थी। श्री राधा रानी उस पर विराज गए। उद्धव आंखें बंद कर श्री राधा के चरणों में बैठ गए थे। उद्धव, प्रेममय परमात्मा का इस प्रेममय सृष्टि में नित्य विहार चल ही रहा है। वो मुझ में ही है और मैं उनमें। जैसे तुम ज्ञानी लोग ब्रह्मा ब्रह्मा कहते रहते हो ना, पर उद्धव, मैं तुमसे ही पूछती हूँ, ब्रह्मा का बाप कौन है? सजल नेत्रों से उद्धव ने श्री राधा रानी के मुखारविंद की ओर देखा। मैं बताती हूँ, आज अरुण मुखारविंद हो गया था श्री राधा का। प्रेम है ब्रह्मा का बाप, प्रेम है ब्रह्मा को पैदा करने वाला। श्री राधा के मुखारविंद से सुनकर उद्धव स्तब्ध से हो गए थे। क्यों उद्धव, क्या ये सच बात नहीं है कि ब्रह्मा प्रेम से ही उत्पन्न होता है? ब्रह्मा रूपी कार्य का कारण प्रेम ही तो है। परम भक्त प्रहलाद ने खंभे में से ब्रह्मा को प्रकट किया था? नहीं, अगर किया था तो प्रहलाद के हृदय में उमड़ रहे प्रेम के अलावा और क्या कारण था? बताओ उद्धव, इस संपूर्ण जगत में अगर किसी की सबसे ज़्यादा महिमा है तो वह है प्रेम। प्रेम प्रेम, इतना कहकर फिर हिलकियों से रोने लगी थी श्री राधा रानी। हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगे थे उद्धव। हे स्वामिनी, हे हरि प्रिय, आप ऐसे उद्विग्न ना हो। मैं इस बात से सच सच कह रहा हूँ। मैंने कई बार एकांत में श्री कृष्ण को आपका नाम लेकर रोते हुए देखा है। आपको मैं सच कह रहा हूँ, श्री कृष्ण की भी आपके वियोग में रहते हैं और रोते हैं। मेरा सौभाग्य है स्वामिनी कि श्री कृष्णचंद्र जी ने मुझे अपना सखा स्वीकार किया, जिसके कारण मैं उनका अंतरंग हो गया था। तब मैंने कई बार अनुभव किया है। एक दिन तो संध्या की बेला थी, छत पर आसन बिछाकर बैठे थे श्री कृष्ण एकांत में। मैं बिना किसी आहट के उनके पास चला गया था। तब मैंने जो स्थिति उनकी देखी, मैं तो उसे बता भी नहीं सकता। हे मेरी स्वामिनी श्री जी, अश्रुधार बह रहे थे श्याम सुंदर के। सुबकते हुए आपका नाम ले रहे थे वे बारंबार। मुझे देखा तो आंसू सब पोंछ लिए, पर उस दिन वो मुझसे कुछ बोले नहीं, कुछ नहीं बोले। उद्धव बता रहे हैं श्री राधा रानी को। हे श्री जी, एक दिन रात्रि के समय मैं उन्हीं के कक्ष में सो गया था। मेरे सखा ने ही मुझे जिद करके सुला लिया था अपने पास। उस रात्रि को भी मैंने जो देखा वो सच से परे था। उनका रुदन चल रहा था रात्रि में। मेरी नींद खुल गई थी। मैंने देखा आंसू बह बह कर उनके वस्त्रों को गीला कर रहे थे। मैं कुछ समझ नहीं पाया कि ये क्या हो रहा है। मैं उठ गया, पर अब जो मैंने देखा, लेटे हैं श्री कृष्ण और उनके रोम रोम से राधा 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 की ध्वनि आ रही थी। बस रुक जाओ उद्धव, आगे कुछ मत बोलना। श्री राधा रानी ने इशारे से उद्धव को रोक दिया। उद्धव चकित और भय मिश्रित भाव से देखते हैं। मेरा ये सब कहना आपको अच्छा नहीं लगा? उद्धव पूछते भी हैं श्री राधा रानी से। नहीं, बिल्कुल अच्छा नहीं लगा उद्धव। तुम अगर ये कहते कि कृष्ण तो तुमको भूल चुके हैं तो तनिक भी याद नहीं करते, दूर दूर तक तुम्हारा नाम भी नहीं याद नहीं है। श्री राधा रानी विलक्षण बात करती हैं। यहाँ राधा
को वे भूल गए हैं और मथुरा में सुखपूर्वक हैं। ये बात अगर तुम कहते ना तो सच कहती हूँ उद्धव, मैं बहुत प्रसन्न होती, मुझे अच्छा लगता, मुझे बहुत अच्छा लगता। पर ये तुमने क्या कह दिया, वो मुझे राधा को याद करके रोते हैं। ओह उद्धव, ये बात सही है तो फिर हमारा जीना व्यर्थ है। हमारा श्याम सुंदर दुखी है, वो हमें याद करके रोता है। उद्धव, हमारा हृदय फटा जा रहा है। ये सुनते हुए हमारे प्राण क्यों नहीं निकल रहे। मेरा प्राण धन मुझ निष्ठुरा राधा का नाम लेकर रोता है। ओह, उद्धव ने सोचा था कि ये बात कह दूंगा तो शायद श्री राधा रानी को अच्छा लगेगा, पर यहाँ तो उल्टा ही हो गया। ये कैसा विलक्षण प्रेम है। ओह उद्धव, ललिता सखी की ओर देखते हैं। ललिता सखी श्री राधा रानी को पंखा कर रही हैं। उद्धव से जल मंगवाया ललिता ने, जल पिलाया श्री राधा रानी को। अब कुछ होश आया था। क्या सोचकर कहा था तुमने उद्धव, क्या सोचा था कि तुम्हारे मुंह से श्याम सुंदर के दुख का वर्णन सुनकर श्री राधा प्रसन्न होगी। कृष्ण दुखी है और यहाँ राधा खुश रहे, ये क्या सोच लिया तुमने उद्धव। श्री राधा रानी उद्धव को समझाने लगी थी। प्रेम को अभी तक तुम समझ नहीं पा रहे हो उद्धव। अगर तुमने प्रेम को जरा भी समझा होता ना तो तुम इस बात की तरह बातें नहीं करते। प्रेम विलक्षण है उद्धव, प्रेम में प्रियतम के सुख की कामना ही मुख्य है। वो सुखी तो है तो हम भी सुखी हैं, यही प्रेम का सिद्धांत है उद्धव। हम चाहे कैसे भी रहें पर हमारा प्रिय प्रसन्न रहे। हमारे आँखों में आंसू चलेंगे पर उनके अंधेरों में अधरों पे मुस्कान होनी चाहिए, ये प्रेम है। पर उद्धव, तुमने जो बात अभी कही ना, ऐसी बातें प्रेमियों के सामने ना करना। मैं तो कठोर हृदय की स्वामिनी हूँ, इतना सुनकर भी मेरे प्राण नहीं निकलते। पर अन्य किसी प्रेम के आगे ये सब मत कहना, कहीं वो मेरी प्रेमी प्राण ही ना त्याग दे। सच्चे प्रेमियों को अपने प्रियतम के सुख में स्वयं का सुख दिखाई देता है, और जिसे प्रियतम के सुख में सुख दिखे सच्चा प्रेमी वही है। पर उद्धव, तुम्हारी बातें अभी भी हमारे हृदय में घूम रही है। क्या सच में श्री कृष्ण मेरे लिए रोते हैं? क्या सच में कृष्ण रात रात भर नहीं सोते? आह ललिते, उद्धव ये क्या सुना रहा है। मेरे कारण मेरे श्याम सुंदर दुखी हैं, वो सोते भी नहीं हैं। मैं क्या करूं अब। ललिता, तू तो मेरी सखी है, बताना मेरे प्राण ना दुखी है मेरे कारण। ये कहते हुए श्री राधा रानी फिर मूर्छित हो गई थी। उद्धव की आंखें फटी की फटी रह गई। ओह कैसा दिव्य प्रेम, प्रेम का रहस्य बता दिया श्री रानी ने। मैंने तो ये सब इसलिए कहा था कि श्री राधा रानी को अच्छा लगेगा। ये सुनकर कि दुखी श्री राधा रानी ही नहीं कृष्ण भी हैं, पर यहाँ तो उद्धव और गहरे डूबते जा रहे हैं इस प्रेम सागर में। अपने सुख की कामना का पुण्य त्याग, प्रियतम के सुख में ही सुखी रहने की वांछा श्री राधा रानी को। अगर मैं कहता कृष्ण मथुरा में सुखी है तो इनको आनंद होता। ओह ये प्रेम का पंथ तो समझ के परे है। हे वज्रनाभ, उद्धव को पता भी नहीं चल रहा, पर वो प्रेम सिंधु में डूबे जा रहे हैं, गहरे गहरे और गहरे। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम।